हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त हर्षित और जिग्बी मैक्स में आप सबका स्वागत है। सो एज इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड few terms related to the graph theory, and in this lecture we are going to continue the same session and going to discuss few more terms. So let's continue with this lecture. So the first term today we are going to discuss is regular graph. So रेगुलर ग्राफ की बात करूं, रेगुलर ग्राफ वैसे ग्राफ्स को बोलते हैं जिनके हर एक वर्टेक्स की डिग्री जो होती है वो सेम होती है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं किसी वर्टेक्स का डिग्री क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने एक ग्राफ ड्रॉ कर लिया है और इस ग्राफ में हमारे पास थ्री वर्टिसेज है, V1, V2 एंड V3, and all these vertices are connected via each other with the help of edges E1, E2 and E3। तो आप देख सकते हैं एजेस भी हमारे पास थ्री हैं और वर्टिसेज भी हमारे पास थ्री हैं। तो चलिए डिग्री को समझते हैं। किसी भी ग्राफ में वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट द वर्टेक्स V1, so you can see that vertex V1 is connected with vertex V2 and V3 via an edge E1 and E2 respectively. So we can say that the degree of vertex V1 is 2. So what is degree? Degree of a vertex is the number of edges via which that vertex is connected. So you can clearly see that V1 is connected via an edge E1 and E2. So the degree of vertex V1 is 2. Similarly, we can see that vertex V2 is connected with vertex V1 and V3 via an edge E1 and E3. So the degree of this vertex V2 is also 2. And the last one is V3. So V3 is also connected with vertex V1 and V2 via an edge E2 and E3 respectively. So we can say that the degree of vertex 3 is also 2. तो दोस्तों डिग्री क्या होती है? बेसिकली किसी भी वर्टेक्स की डिग्री हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो कितने एजेस से कनेक्टेड है ना। तो आप देख सकते हैं V1 दो एजेस से कनेक्टेड है, इसलिए इसकी डिग्री कितनी है? 2 है। सिमिलरली आपकी V2 जो है वो भी दो एजेस E1 एंड E3 से कनेक्टेड है, इसलिए इसकी भी डिग्री कितनी है? 2 है। और V3 भी दो एजेस E2 एंड E3 से कनेक्टेड है, इसलिए इसकी भी डिग्री कितनी है? 2 है ना। तो आप सिंपल टर्म्स में ये समझ सकते हैं कि किसी भी वर्टेक्स की जो डिग्री होती है वो डिपेंड्स करती है कि वो कितने एजेस से कनेक्टेड है। और आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्राफ में V1, V2 एंड V3 जितने भी वर्टेक्स हैं इन सबकी डिग्री इक्वल है, 2 है ना। तो इसकी भी डिग्री 2 है, V2 की डिग्री भी 2 है और V3 की डिग्री भी 2 है। और इस तरह के हम ग्राफ को बोलते हैं रेगुलर ग्राफ। सो रेगुलर ग्राफ क्या होता है? रेगुलर ग्राफ इज ए ग्राफ where all the vertices of that graph having same degree। So आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में फॉर एग्जांपल इफ आई से द ग्राफ G, तो इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि हर एक वर्टेक्स की डिग्री क्या है? इक्वल है, 2 है। तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? रेगुलर ग्राफ। चलिए एक इसके कॉन्ट्रास्ट में एक नॉन रेगुलर ग्राफ जो है वो भी देख लेते हैं कैसा होता है। तो मैं एक फिर से एक ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्राफ है और इस ग्राफ में मैंने इसको कनेक्ट कर दिया है। तो ये जो ग्राफ है हमारा, इसकी चलिए डिग्री देखते हैं क्या होगी। तो ये सपोज द वर्टेक्स V1, दिस इज वर्टेक्स V2, दिस इज वर्टेक्स V3 एंड दिस इज वर्टेक्स V4। अगर मैं इस पर्टिकुलर ग्राफ की बात करूं, सपोज द नेम ऑफ दिस ग्राफ इज G1 एंड दिस इज ग्राफ G2, एंड इफ आई आस्क दैट वेदर ग्राफ G2 इज ए रेगुलर ग्राफ, so the answer is no, because you can see that the degree of all the vertex in this graph is not same. So what is the degree of V1? Degree of V1 is 2. So you can see, let me write the
edges E1, E2, E3 and E4. So you can see that vertex V1 is connected by only two vertex V4 and V2 via an edge E4 and E1. So the degree of vertex V1 is 2. So इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी. बट आप अगर V2 की डिग्री देखें, V2 वर्टेक्स की डिग्री देखें, तो आप देख सकते हैं कि V2 इज कनेक्टेड विथ 3 वर्टिसेज V1, V4 एंड V3 via an edge E1, E2 and E5. So you can see that V2 is connected with 3 vertices via an edge E1, E5 and E2. Hence, the degree of vertex V2 is 3. Similarly, the degree of vertex V3 is 2 and the degree of vertex V4 is also 3. So I hope you all have understood what is the degree and what is a regular graph. So we can say that this is a regular graph. And one more thing, students, I want to discuss that if a graph is having all the vertices with degree 2, so we can say that this is a 2 regular graph. So we can say that this graph G1 is 2 regular graph, and as this is not a regular graph, so we cannot write like this type of terms we cannot use in for G2. So this is a non-regular graph. So which one is regular graph? This one is regular graph. This is not a regular graph. So I hope you all have understood what is a regular graph. Now let's proceed to the next term, which is the next one is what is a connected graph. So सबसे पहले इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, और ये जो ग्राफ है क्या कनेक्टेड ग्राफ है? तो आंसर इसका है नो, बिकॉज यू कैन सी दैट दिस इज वन सेट ऑफ वर्टिसेस एंड दिस इज अनदर सेट ऑफ वर्टिसेस, and we cannot move from one vertex to any other vertex in a graph. So we can suppose we want to move from V2 to V4, so we can easily move via V3 or V1. So we can move via V1 then V4. Similarly we can move via V3 or V4. But if I want to move from vertex V2 to V6, so is there any path? So there is no path which connects vertex V4 and V5. That's why we can say that this is not a connected graph. So what is a connected graph? A connected graph is a graph in which we can move from any vertex to any other vertex in a graph. That is called connected graph. तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में मैं V2 से V4 पे पहुंच सकता हूं, V2 से V1 पे पहुंच सकता हूं, V2 से V3 पे पहुंच सकता हूं. बट मैं अगर V2 से चाहूं V6 पे पहुंचना, तो हमारे पास कोई भी ऐसा एज नहीं है जो इन दोनों ग्राफ्स को कनेक्ट कर रहा है, और इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं? डिसकनेक्टेड ग्राफ. तो कनेक्टेड क्या होगा? तो अगर मैं यहां पर एक एज ड्रॉ कर दूं, इफ आई ड्रॉ एन एज बिटवीन V4 एंड V5, तो आप देख सकते हैं हमने एक एज ड्रॉ कर दिया है,
V4 और V5 के बीच, नाउ दिस बिकम्स कनेक्टेड ग्राफ। तो ये अब कैसा ग्राफ हो गया, हमारा कनेक्टेड ग्राफ हो गया है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि अब किसी भी एक वर्टेक्स से आप इस ग्राफ के किसी भी वर्टेक्स पे मूव कर सकते हैं, और इस तरह के ग्राफ को हम बोलते हैं कनेक्टेड ग्राफ। तो जो हमारी कड़ी है, जो हमारा एज है, जिसके हटाने और लगाने से ये ग्राफ कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड हो सकता है, तो वो है हमारा ये एज, है ना। तो इसको मैं नेम दे देता हूं, लेट्स से E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8 एंड E9। तो ये देख सकते हैं आपकी एजेज है, जिनमें जो हमारा ये मेन रोल प्ले कर रहा है, जो भी हमारा ग्राफ है, वो हमारा है E5, है ना। तो E5 एक ऐसा एज है जिसके हटाने और लगने से ये ग्राफ डिसकनेक्टेड और कनेक्टेड हो जा रहा है ना, कनेक्टेड बन जा रहा है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि कनेक्टेड ग्राफ क्या होता है। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज ए कनेक्टेड ग्राफ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टर्म, द थर्ड वन इज प्लेनर ग्राफ। सो प्लेनर ग्राफ वैसे ग्राफ्स होते हैं जिसमें किसी भी ग्राफ के दो एजेस एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है ना। तो किसी भी ग्राफ में अगर एक से ज्यादा एज, दैट मीन्स टू एजेस आर क्रॉसिंग ईच अदर एट ए पॉइंट एक्सेप्ट ऑन ए वर्टेक्स वेयर बोथ आर इंसिडेंटिंग। सो किसी भी वर्टेक्स पे जहां पे दो एजेस इंसिडेंट कर रहे हैं उसको छोड़कर, अगर कोई भी दो एज एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, तो वैसे हम ग्राफ को क्या बोलते हैं, नॉन प्लेनर ग्राफ। तो प्लेनर ग्राफ क्या है, प्लेनर ग्राफ वैसे ग्राफ्स को बोलेंगे जिनके कोई भी दो एज एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहे हो, वैसे ग्राफ को हम क्या बोलेंगे, प्लेनर ग्राफ। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। तो चलिए हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, लेट्स से दिस ग्राफ इज जी। तो इस ग्राफ की मैं बात करूं तो क्या एक प्लेनर ग्राफ है। तो आप देख सकते हैं कि आपको इस ग्राफ में दिख रहा होगा कि E5 और E6 दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, जबकि ये बात सही नहीं है दोस्तों। अगर इस ग्राफ को आप दूसरे तरह से ड्रॉ कर, दैट मीन्स इफ आई स्ट्रेच दिस E5 टुवर्ड्स दिस साइड, सो द ग्राफ लुक्स लाइक, लेट्स ड्रॉ मी, इफ यू सी, अगर मैं E5 को स्ट्रेच कर दूं और E5 को स्ट्रेच करके मैं अगर ऐसे ले जाऊं, और ये हमारा था E5, तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे कि अब आपको ये ग्राफ कैसा दिख रहा होगा। अभी आपको ग्राफ दिख रहा होगा कि ये प्लेनर ग्राफ है, क्योंकि कोई भी दो एज एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा। तो जरूरी नहीं है कि आपको देखने में, अगर कोई देखने में कोई ग्राफ नॉन प्लेनर लग रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो नॉन प्लेनर ही हो। आपको ध्यान से देखना होगा यहाँ पे, जैसे E1 और V1 और V4 को जो कनेक्ट कर रहा था हमारा एज E5, वो पहले हमने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया था, तो वो लग रहा था जैसे कि E5 एंड E6 एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं। बट अगर आप इसको अगर स्ट्रेच कर दें, इधर से ऊपर से ले जाएं इसके, तो आप देखेंगे कि ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे भी हमारा जो ग्राफ की बेसिक प्रिंसिपल है वो वायलेट नहीं हो रहा है। ये भी एज आपको दिख रहा है कि V1 और V4 कनेक्टेड है बाय एन एज E5, और यहाँ से ये भी आपको पता चल रहा है कि कोई भी दो एज एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रहा है। और इस तरह के ग्राफ को हम क्या बोलते हैं, प्लेनर ग्राफ। तो ये जो एग्जाम्पल है हमारा, ये एग्जाम्पल है प्लेनर ग्राफ का। दिस इज ए प्लेनर ग्राफ। अब चलिए यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं नॉन प्लेनर क्या होता है।
तो चलिए एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पर नॉन प्लेनर के लिए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस ग्राफ की मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल दिस इज ग्राफ G1 एंड दिस इज ग्राफ G2। तो आप देख सकते हैं कि इस ग्राफ में, G2 ग्राफ में, अगर आप किसी भी एज को स्ट्रेच भी करते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई वांट टू स्ट्रेच दिस V1 एज विच इज कनेक्टिंग वर्टिसेस V1 एंड V3, अगर आप इसको इधर से भी ले जाएं तो भी ये जो दो एजेस हैं, कोई भी, जैसे मैं इस एज की बात करूं या फिर इस एज की बात करूं, ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, है ना। तो आप कुछ भी करके देख लें, किसी भी तरह से आप देख लें, चाहे साइड से ले जाएं या फिर आप ऊपर से ले जाएं, आप देखेंगे कि कोई ना कोई दो एज एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होगा, और इस तरह के हम ग्राफ को बोलते हैं नॉन प्लेनर ग्राफ। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन प्लेनर ग्राफ। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि प्लेनर ग्राफ क्या होता है और नॉन प्लेनर ग्राफ क्या होता है।